भाई लोग ये आ गए हैं हम इस इंजन के अंदर। ये भारत का सबसे एडवांस इंजन आप इसको कह सकते हो। बढ़िया सीटें, ऐसे गोल गोल चक्का वाली। दोस्तों आज की ड्यूटी मुझे इतनी कठिन लगी कि शायद 2024 भर में भी इतनी कठिन ड्यूटी ना रही हो। 12 घंटे से ज्यादा लग गए थे और पूरे दिन भूखे और प्यासे हम रहे और एक ऐसे सुनसान स्टेशन पर हमने पूरा दिन बिता दिया जहां पर कुछ नहीं था। इसके बाद हमारा कैसे खाने का जुगाड़ हो पाया, कैसे हमने ट्रेन रोक के एक भंडारे में घुस गए और किसी तरह से वहां पे खाना खाया, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा। ना तो बहुत आलसी है भाई, सोता रहता है पूरे दिन। हम तो अब ड्यूटी जा रहे हैं भाई। सुनू मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ भाई। जाऊं जाऊं बताओ, टाटा कर दो। जाऊं? चलो भाई ड्यूटी चलते हैं। सुबह सुबह 9 बजे, 9:30 बजे। मैं सही बता रहा हूँ कसम से, पिछले साल गर्मियों में मिला होगा WAG-12, मिला ही नहीं तब से। दोस्तों अपना आज ये रहेगा इंजन, WAG-12 बोलते हैं इसको, और नीले रंग का होता है और सबसे शक्तिशाली भारत का ये इलेक्ट्रिक इंजन है। अब चलते हैं भैया, अपना बैग उठाते हैं। ट्रेन क्योंकि रुक चुकी है तो अब इंजन में जाकर बैठेंगे और पुराने लोको पायलट यहाँ पर उतर जाएंगे। उनकी ड्यूटी कंप्लीट और हमारी ड्यूटी यहाँ पर शुरू। भाई लोग ये आ गए हैं हम इस इंजन के अंदर। ये भारत का सबसे एडवांस इंजन आप इसको कह सकते हो। अब देखते हैं भाई, अपना काम निपटाते हैं। ओ ये है भाई। दोस्तों अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके मोबाइल में एक ऐप जरूर होनी चाहिए जिसका नाम है प्रेप। जी हाँ, प्ले स्टोर से आपको ये मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। प्रेप क्या करती है, आपको सरकारी एग्जाम की तैयारी कराती है। इसमें आपको बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे फ्री में भी, इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे फ्री में भी। ठीक है, आपको एनसीईआरटी की बुक्स, उनके क्वेश्चन आंसर, उनके सॉल्यूशन, सारी पढ़ाई की चीजें मिल जाएंगी। और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 2 3 4 चाहे 10 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन 10 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनके चैप्टर वाइज पेपर और जितने भी तरह की आप पढ़ाई कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट, सब आपको मिल जाएगा। पर दोस्त सारी चीज फ्री में नहीं मिलती, आपको एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी, वो भी 1 साल के लिए सिर्फ 299 रुपए, बशर्ते कूपन कोड में आप चिंकू20 लिख दें। इसमें एक और खास बात है कि जब आप प्रेप एप्लीकेशन पर अपने 100 घंटे पूरे कर लेंगे तो 100 घंटे पूरे करने के बाद आपको आपके रुपए का 100% कैशबैक कर दिया जाएगा, यानी सारे रुपए वापस हो जाएंगे। इसका मतलब अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं इस ऐप पर तो आपकी ये ऐप समय के साथ फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, फ्री की चीज़ें यूज़ कीजिए। मैं नहीं कह रहा आप सीधे सीधे ले लीजिए। आपको लगता है कि हाँ यार ये तो बढ़िया ऐप है और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी, उसके बाद आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए। बढ़िया सीटें, ऐसे गोल गोल चक्का वाली। हाँ बस इसमें ये पीछे को एडजस्ट नहीं हो पाती, बाकी एसी मस्त, सब कुछ बढ़िया है। देखो भाई ड्यूटी कैसी रहती है। चलो भाई, लगता है सिग्नल हो गया है या फिर कोई बात है, तभी लोको पायलट ने हॉर्न मारा है। इसका मतलब है कि हम अब उस साइड पे जाएंगे लोको पायलट के पास। इंजन हमने और जहाँ तक है सिग्नल ही हो गया होगा, क्योंकि हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी थी और चेक पूरा इंजन हो चुका है, अंदर से भी बाहर से भी। अब चलो चलते हैं भाई। ये देखो भाई, यहाँ पर काम चल रहा है कुछ। ये सभी लोग बेचारे पूरी फैमिली के साथ लगे हुए हैं मजदूरी में। ऐसा ही होता है, गरीबी बहुत बेकार चीज़ है। अब देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, औरतें भी हैं, आदमी भी हैं। अब क्या कर सकते हैं, पैसे कमाने के अलग अलग जरिए हैं। अब इनके पास यही रास्ता होगा तो कर रहे हैं बेचारे। फिलहाल हम देखते हैं, अपने इंजन को एक नज़र मार लेते हैं जब नीचे उतरेंगे हैं। भैया आधा घंटा तो हो गया हमें यहाँ खड़े खड़े। अब देखो ट्रेन कब चलेगी हमारी। बता रहे हैं कि अभी आपको आगे मतलब ऊपर से आदेश होते हैं ना स्टेशन मास्टर को कि अब इनका सिग्नल ग्रीन कर दो, इनका रेड कर दो, तो अभी हुए नहीं है। अब खड़े ही हैं तो थोड़ा सा टहल लेते हैं, थोड़ा इंजन के पीछे एक आध डब्बों पे नज़र मार आते हैं कि भाई क्या माल भरा हुआ आज अपनी ट्रेन में। अबे कहाँ घूम रहा भाई, जाओ जाओ अपने पिल्लों के पास पहुंचो।
चलिए दोस्तों थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं छाँव में, बढ़िया शांति सी हवा में। देख रहे पेड़ है बढ़िया। चलो घूम तो बहुत देर लिए हैं, अब अंदर ही चल के बैठते हैं यार इंजन में। अब भाई जैसे जैसे गर्मी आ रही है पानी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी तो 1 लीटर से काम चल जाता है, गर्मी में तो 3 या 4 लीटर रखना पड़ता है। अब देखो एक हाथ से पानी कैसे पिया जाए, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ, तो भाई यही होगा। अब क्या होता है, मालगाड़ी कई कई घंटे खड़ी रहती है, 2-2 4-4 घंटे भी खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में आदमी क्या करे यार, अब ऐसे ही बैठे रहना होता है, टाइम पास करना होता है, अपना टाइम निकालना होता है। और उस बीच में आपको परेशान भी नहीं होना है, चिढ़ना भी नहीं है, सब बिल्कुल दिमाग शांत रखना है, ईजी रखना है और अपना मस्त से टाइम पास करना है। और थकना भी नहीं है, मतलब शरीर को बिल्कुल रेस्ट दे के रखो बढ़िया से। अबे यार एक कागज़ गिर गया था, देखो लोको पायलट की कुर्सी। ये देखो काफ़ी देर बाद साइड से एक ट्रेन को पास कराया गया है, इसलिए हमको रोका हुआ था। तो दोस्तों फ़िलहाल हम आ गए अपने स्टेशन पर जहाँ हमको पहुँचना था। हमारे से ट्रेन ले ली है दूसरे लोको पायलट ने, वो इस गाड़ी को ले जाएंगे आगे और हम चलते हैं आराम करने के लिए। हमारी ड्यूटी हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट। इसी तरह से लोको पायलट चेंज होते जाएंगे और ट्रेन जहाँ की है वहाँ पर पहुँचती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं, देखिए। चलिए यहाँ से ही निकल लेते हैं क्योंकि पुल तो बना ही हुआ नहीं है इस स्टेशन पर, तो इस नियम को तो तोड़ना ही पड़ेगा। पुल यहाँ पर बनने को है, धीरे धीरे बन जाएगा। दोस्तों अब खा रहे हैं हम दोपहर का खाना, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है कि शाम को बनवाएंगे पनीर। तो अभी बस एक रोटी खाएंगे। ये दाल है, एक सूखी सब्जी है, चटनी है, दही है, सलाद है, रोटी है और शाम को बनवाएंगे पनीर। अब सोएंगे खा के। बाज़ार से हम सामान ले आए थे पनीर का और देखो हमने बनवाई है पनीर की सब्ज़ी। और रनिंग रूम में आप जो चाहें वो बनवा सकते हैं नॉन वेज के अलावा। तो ये अब सोएंगे, खाना वाना तो खा चुके हैं, ठीक है। मुँह धो लूँ एक बार फिर सोएंगे। इधर हमारे लोको पायलट अभी बाहर टहलने गए खाना खा के। तो भाई सुबह सुबह हमारी ड्यूटी लग गई है और इस समय बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। और स्टेशन पर देखो पूरी चहल पहल है, भीड़ पूरी है, ऐसा नहीं है कि कम हो भीड़। ड्यूटी तो स्टार्ट हो गई है, अब जा रहे हैं लाइन के दूसरी पार। अब वही शॉर्टकट, बीच में एक ट्रेन भी खड़ी है, पैसेंजर ट्रेन, इसी में से वो लेते हैं पार भाई। और कहाँ जाएंगे, पूरी ट्रेन पार करके आगे से पार करनी पड़ेगी, नहीं तो यहीं से निकल लेते हैं। अब ये पैसेंजर ट्रेन भी निकल गई भाई, काफ़ी देर हो गई है बैठे बैठे। अब देखो हमारी ट्रेन कब आएगी। पता तो दी थी कि यार तुम्हारी ट्रेन आ रही है, पर आई नहीं अब तक। तो भाई ट्रेन आ गई है अपनी, देखो साइड में आ गई है, जिसकी लाइट दिख रही है, यही है अपनी ट्रेन। अब देखो इसको जाते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं कि आज की ड्यूटी कैसी रहती है। देखो लाइट वगैरह सही है सारी लाइट, क्योंकि रात में जब भाई ड्यूटी लगती है तो लाइट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो भाई लोग ये अपना आज का इंजन, बड़ी डिम डिम सी लाइट है। लेदर कवर सीट्स, नहीं लेदर सीट कवर सही है। अपना हीटर वूटर बढ़िया चलेगा। इसमें क्या है ना, ठंड नहीं लगती क्योंकि हवा नहीं आती। यही पुराने ज़माने वाला इंजन होता भाई साहब, बढ़िया ठंड लगती। भाई लोग लाल सिग्नल पे खड़े हुए हैं। अब देखो हल्का हल्का सूरज निकलने लगा है, हल्का हल्का। और ऐसे ही देखना बहुत स्पीड से थोड़ी देर में ही पूरी रोशनी हो जाएगी। 1 घंटे से खड़े हुए हैं। अब देखो कब चले ट्रेन यहाँ से, बस बैठे हुए हैं भाई। सुबह 3 बजे थे और खाना कुछ खाया नहीं था, बस 2 पराठे ले आए थे। और अब बस यही है सहारा जो कुछ है, थोड़ा थोड़ा करके ही नहीं खा ले रहे हैं ऐसे ही हल्के फुल्के आलू भरे हुए इनमें। तो भाई 1-1.5 घंटा हो गया यहीं खड़े खड़े। देखो कब चलती है गाड़ी हमारी। दो घंटे के ऊपर हो चुके हैं और अभी भी खड़े हैं, दूसरी ट्रेन के पास करी जा रही हैं। अब देखो कब चले। तो भैया सुबह हो चुकी है, ट्रेन हमारी पहुंची नहीं है और एक स्टेशन पे खड़ा कर दिया है और ये भी नहीं पता कब तक चलेगी। तो हम जा रहे हैं स्टेशन मास्टर के ऑफिस में, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाए। भाई कहीं आसपास जो है वो दावत चल रही है, उसी में बज रहे हैं गाने। दोस्तों फ्रेश तो हो लिए, देखिए स्टेशन मास्टर का ऑफिस है और अब यहाँ से चलते हैं। अब हमारी चांस तो आ गई, हम तो फ्रेश हो गए। अब मैं वापस जाऊँगा इंजन पर और तब लोको पायलट की चांस आ जाएगी, तब वो आएंगे और वो आकर फ्रेश हो लेंगे। ये देखिए यात्री भी थोड़े से खड़े हैं यहाँ पर किसी ट्रेन के इंतज़ार में। सच्ची बताऊँ तो बड़े बड़े स्टेशनों से ज़्यादा मन ऐसे छोटे छोटे स्टेशनों पर लगता है। खूब हरियाली मिलेगी, बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, बिल्कुल शांति मिलेगी।
थोड़े बहुत लोग मिलेंगे, मस्त मज़ा आता है। मतलब ऐसी जगह पे आप पिकनिक मना सकते हो। स्टेशन मास्टर के ऑफिस से घूम के तो आ गए हम लोग। अब मुझे लगता है ना यहाँ पर जो हालत है कि कई घंटे रुकना पड़ेगा हम लोगों को, कई घंटे। तो मैं तो सोच लिया बाहर ही पन्नी बिछाएंगे इंजन के बाहर, और साइड में इंजन के मतलब वहीं बैठेंगे बाहर को। अंदर यार कमर दुख गई है। तो अब हमारे लोको पायलट जा चुके हैं फ्रेश होने, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब हम क्या करें भैया, कितनी देर बिताएं, कुछ पता ही नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे कब तक हमारी ट्रेन खड़ी रहेगी। तो ऐसे में ऐसे ही टाइम पास करना पड़ता है। लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस कुल मिला के शांत दिमाग रखते हुए टाइम को निकालना है और देखना है ड्यूटी कितने घंटे की हो रही है। इसी तरह से मालगाड़ी में ड्यूटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है कभी कभी, और बहुत बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और बहुत बार लोग अपना शांति से चलते रहते हैं ये सोच के कि भाई ड्यूटी है, हमें 10 घंटे तक की या 11 घंटे तक की ड्यूटी करनी ही है। भाई 4 घंटे के ऊपर हो गए बैठे बैठे, हर चीज़ करके देख ली है, और अब आ गई है धूप, और सामने की धूप पड़ रही है, और वाकई में धूप तेज़ है यार, गर्मी सी लग रही है बैठे बैठे। ये देखो धूप तो तेज हो गई है। जैसे जैसे समस्या आती है वैसे ही उनके समाधान निकालने पड़ते हैं। सामने से धूप पड़ रही थी तो भैया हमने अपना गोचा सामने टांग लिया, और जरा सी जगह छोड़ दी, देखो वहाँ से सिग्नल दिखता रहेगा। अब धूप भी नहीं आएगी और बढ़िया से बैठे रहेंगे, सिग्नल भी दिखता रहेगा कि भाई जब सिग्नल हो जाएगा तब हम चल देंगे। और करीब 5 घंटे होने को आए हैं, ट्रेन चलने का अभी तक नामो निशान नहीं है। हम लगभग सुबह के 8:30 बजे के आसपास आ गए थे, और अब 12:30-1 बज रहे हैं। ये देखिए साइड से एक ट्रेन निकाली जा रही है। स्टेशन मास्टर ने कहा है कि इस ट्रेन के बाद आपकी ट्रेन को चलाया जाएगा, और हमें बस अगले स्टेशन तक जाना है, हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी। और ये देखो WAG-12 इंजन जिसको हमने शुरू में चलाया था, और जाता हुआ देखो डबल लंबा होता है नॉर्मल इंजन से। अब हमारी ट्रेन भी चलेगी भाई, रेडी हो लेते हैं तब तक। तो दोस्त ड्यूटी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 10.5 घंटे की ड्यूटी हो चुकी है। हम अपने जो इंजन है, ट्रेन है, उसको स्विच ऑफ कर रहे हैं, और अब सीधे देखते हैं बहुत। तो भैया ड्यूटी करते करते हो गए हमें 10.5 घंटे, अंधेरे में निकले थे, और अब बज गए कितने, दोपहर के 2 के ऊपर। पूरा दिन निकल गया, ना खाना ना पीना। दिखाई नहीं इसका मुझे। हाँ इसका लगा दिया, दूसरे वाले का लगा दिया मैंने। हाँ दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। निकल उकल गया हो। हाँ चलते चलते थक जाओ, पीछे से थोड़ा पास पड़ जा रहा है। तो भाई स्टेशन मास्टर ने हमें खबर दी है कि पास में भंडारा चल रहा है, तो हम हमारे लोको पायलट और तो ट्रेन मैनेजर तीनों के तीनों पहुंच रहे हैं। भंडारा खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज, और फिर पीछे से आने वाली पैसेंजर गाड़ी को पकड़ लेंगे, और उसमें आने में अब ज़्यादा देर भी नहीं है, 15-20 मिनट ही है। तो जल्दी जल्दी जाके भंडारा को जल्दी जल्दी लपेट लेते हैं। बाहर निकल के देखते हैं कि टेंट आखिर लगा किधर है। ये ऑटो तो खड़े हुए हैं, इधर तो लगा नहीं है, दूर होगा थोड़ा सा, चलना पड़ेगा भाई, इधर को चलना पड़ेगा। चलो डंडे से इधर इधर बैठ ले रहे हैं, देखी जाएगी ट्रेन भी। पहले खाना खाओ। भंडारे का खाना बढ़िया लगता है यार, बहुत दिन हो गए यार भंडारे का खाना खाए हुए। पहले तो होते रहते थे, अब तो मुझे मिलते ही नहीं है यार ये। हाँ ये एक पैसेंजर ट्रेन जो थी उसके इंजन में आ गई, क्योंकि पीछे तो इतनी भीड़ थी कि घुसने की जगह ही नहीं थी। तो भैया हम तो इधर आ गए, क्योंकि 1-2 स्टेशन ही दूर जाना हमें। हमने कहा यार भीड़ में कहाँ घुसे। बढ़िया गद्देदार सीट है भाई। गोल गोल भी घूम जाती है। पैसेंजर आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या कदवा नींद आएगी ऐसे में, खर्राटे सुनो। भैया अब निकल गए हैं बाज़ार में घूमने के लिए। नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो भी बहुत कई बार नींद उड़ जाती है। वही हुआ, नींद ही नहीं आई। माने कि जब आए हैं अलग अलग शहरों के मज़े ले ही लेते हैं, देख लेते हैं इस शहर का बाज़ार कैसा है। तो भैया घूम रहे हैं यहीं पे।
दोस्त सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे हैं फिर से 3 और कल भी जल्दी उठे थे और आज भी जल्दी उठ रहे हैं। अब तैयार होकर निकलेंगे, वापसी की ट्रेन है हमारे घर की। बाकी सब लोग सो रहे हैं तो शांति से निकल लेते हैं। ये जो साइड वाली ट्रेन है इसी में बैठ के जाएंगे और ये पूरी भरी पड़ी है, एसी में भी लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो हमने सोची भाई हमें तो सीट मिलनी नहीं है तो इंजन में बैठ लेते हैं, उसमें हीटर भी चला लेंगे। तो दोस्त 2 दिन बाद वापस आ गए अपने घर को। अब चलते हैं, टाटा बाय बाय।